मैं अब तमाम लोगों का हज कमेटी आंध्र प्रदेश स्टेट हज कमेटी में खैर मकदम करता हूँ और तमाम साथियों का प्रेस के मैं शुक्रगुजार हूँ कि अभी तक जो भी कवरेज हमारा प्रेस में आया बहुत ही अच्छा कवरेज आया। तमाम बातें हमारी आदमीन हज तक पहुँच सक रही प्रेस के ज़रिए, क्योंकि ये एक ही ज़रिया है आदमीन तक हमारी बातें पहुँचने का। जो भी मसाइल है, जो भी रूल्स रेगुलेशन से पहुँचने का ये ज़रिया है। अल्हम्दुलिल्लाह 2013 के कैंप की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, आखिरी मरहले में है और रिपोर्टिंग 23 तारीख को है और 25 तारीख से फ़्लाइट शुरू है। और आज हमारे मिनिस्टर साहब वज़ीर अक़लियती बहबूद जनाब अहमदुल्लाह साहब ने भी एयरपोर्ट का दौरा किया। उनके साथ हज कमेटी से मैं और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब हमीद साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। इनके अलावा कस्टम्स, सऊदी एयरलाइंस के और GMR के दूसरे अहदेदार भी वहाँ पर थे और हमारे मिनिस्टर साहब ने कुछ चीज़ों का उन्हें मशवरा दिया। और ख़ास तौर पर ये कि जहाँ वहाँ पर जो नमाज़ पढ़ाई जा रही है, जो इमाम साहब वहाँ पर नमाज़ पढ़ा रहे हैं, उनके लिए कालर माइक का भी इस मरतबा इंतज़ाम करने के लिए कहा गया है और GMR वो इंतज़ाम के लिए तैयार है। और तकरीबन वहाँ पर भी सारे इंतज़ाम बड़ी तेज़ी के साथ जारी हैं। इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर भी 25 से कबल सारे इंतज़ाम हो जाएंगे। और यहाँ पर भी इस मरतबा आदमीन की सहूलत के लिए यहाँ पर एक फ्लैक्सी एक बैनर बनाया जा रहा है रिसेप्शन काउंटर के बाद। उसमें तमाम चीज़ें तहरीर कर दी जा रही है कि उनके हज में दाखिल होने के बाद से वो लोग किन किन काउंटर पर जाना है सहूलत की खातिर। और काउंटर्स पे भी इस मरतबा नंबर लगाए जाएंगे, 1, 2, 3, 4 काउंटर नंबर। और रिसेप्शन पे कहा जाएगा कि ये पढ़कर आप जो है एक काउंटर से उसके बाद नेक्स्ट दूसरे काउंटर पे जाना है, नेक्स्ट तीसरे काउंटर पे जाना है। सहूलत के खातिर ये तमाम चीज़ें का हम लोग इंतजाम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इंतजाम बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। इनके क़ियाम और ताम का इंतज़ाम भी तकरीबन आखिरी मरहले में है और टेंट्स वगैरह भी इनके क़ियाम के लिए एडिशनल टेंट्स भी यहाँ पर उसका भी इंतज़ाम किया गया है। और कुछ शराइत जो आदमीन के लिए हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब आपको बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हज 2013 की तैयारियां फाइनल स्टेजेस पर है। कुछ बारिश की वजह से थोड़ी बहुत तकलीफ हुई थी, वो अब कैंप शुरू होने से पहले इंशाल्लाह पूरी तैयारी मुकम्मल तौर पर की जाएगी। एक ज़रूरी बात यह है कि अभी कुछ देर पहले मैं बॉम्बे के अपने हज कमेटी के CEO साहब से बात किया था, तो वेटिंग लिस्ट का अपग्रेडेशन तेज़ी से हो रहा है। जितने पासपोर्ट्स हमको ज़रूरत है वो मंगा चुके थे और पासपोर्ट्स मंगाने के लिए उन्होंने कहा है। तो जो वेटिंग लिस्ट 700 तक है, जिनका वेटिंग लिस्ट 700 तक है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वे फ़ौरन पासपोर्ट्स लाकर हज हाउस में जमा कर दें। आपको मौका मिल सकता है कि आप इस साल हज कर सकें और पैसे बनने के भी आप इंतज़ाम करके रहिए। पहले आप यहाँ पर पासपोर्ट जितना जल्द हो सके उतना जल्द फ़ौरन लाके जमा कर दीजिए। दूसरी बात यह है कि जो आज़मीन हज सामान लेकर यहाँ से जाएंगे तो वो सामान सिर्फ लगेज जो है वो सूटकेस में ही लेकर जाना है। एक हाजी साहब को 2 सूटकेस ले जाने की इजाज़त है। एक सूटकेस का वज़न 22 किलो तक रह सकता है और हर सूटकेस के ऊपर हर हाजी साहब का नाम, कवर नंबर और उनका कंप्लीट एड्रेस पेंट के साथ लिखा हुआ रहना चाहिए और ये एड्रेस कॉपी सूटकेस के अंदर भी एक रखना चाहिए। साथ में एक हैंडबैग लेकर जा सकते हैं जिसमें ज़रूरी चीज़ें जैसे एक एहराम का जोड़ा, दवाइयाँ, जो पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है वो साथ में लेकर जाना है। यहाँ पर हज हाउस में हाजी साहब को 48 घंटे पहले रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करते वक्त हाजी साहब को अपने साथ हेड कार्ड, फिल्ड इन हेड कार्ड, MBBS डॉक्टर से दस्तखत किया हुआ हेड कार्ड लेकर आना है और उसके साथ जो बैंक में पैसा जमा किया है, ओरिजिनल पे इन स्लिप,
ये लेकर आना है। और तीसरा डॉक्यूमेंट है उनका जो फ्लाइट इंटीमेशन कार्ड पोस्ट से बॉम्बे से पहुंच चुका है। अगर फ्लाइट इंटीमेशन कार्ड बॉम्बे से नहीं पहुंचा है तो परेशान होने की कोई बात नहीं, www.hajcommitteeofindia के वेबसाइट में जाकर वहां से भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ हज हाउस में भी ये कॉपी आपको मिल जाती है। ये आप 48 घंटे पहले कवर हेड जो है, जो हैदराबाद और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के हाजी साहब है, वो जो कवर है उनके कवर हेड या कोई और शख्स जो कवर में जो हाजी है वो यहाँ पर आकर रिपोर्ट करके वापस जा सकते हैं। और सफ़र से 10 घंटे पहले सामान के साथ सफ़र के लिए पूरी तैयारी के साथ आना है। जो ज़िला अजले से आ रहे हैं हाजी साहब, वो भी 48 घंटे पहले यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए आना है। रिपोर्टिंग के वक्त जैसे मैंने कहा 3 चीज़ साथ में लाना है, एक हेड कार्ड, एक पेइन स्लिप और फ्लाइट इंटीमेशन कार्ड। और जो ज़िला से आ रहे हैं हाजी साहब, उनका यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है, वो 2 दिन यहीं पर रहेंगे। उसके बाद 10 घंटे पहले वो सफ़र के लिए जो निकलेंगे तो उसका जो ट्रैवल प्रोसेस है वो यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर हाजी साहब के रहने के इंतज़ाम भी किया गया है। यहाँ 10 घंटे इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर कई फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करना है। जैसे कि हाजी साहब को पासपोर्ट दिया जाएगा, वहाँ उनका यहाँ पर उनका लगेज चेक इन होगा, लगेज सीधा यहाँ से एयरक्राफ्ट में ही जाएगा। कस्टम्स क्लियरेंस होना है, इमिग्रेशन फॉर्म फिलअप करना है। हर हाजी साहब को हज कमेटी ऑफ इंडिया के तरफ से एक सिम कार्ड दिया जा रहा है, जिसमें इम्पॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स ऑफिशियल्स के, यहाँ के, जिद्दा के, सेंट्रल हज कमेटी के उसमें लोड रहेंगे। और हर हाजी साहब को 2100 सऊदी रियाल फॉरेन एक्सचेंज भी दिया जाएगा। तो ये सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के लिए वक्त लगेगा। और यहाँ से बस में हाजी साहब को ले जाने का भी इंतज़ाम किया गया है। सो ये इसी वजह से आप हाजी साहब से है गुजारिश है कि वो 10 घंटे पहले रिपोर्ट किया जाए। इंशाल्लाह यहाँ पर आपको गाइडेंस करने के लिए ऑफिशियल्स रहेंगे, वॉलंटियर्स रहेंगे। मेरी गुजारिश है कि आप जब सफ़र के लिए निकले हैं हज के लिए, तो आप अपने साथ मेहरबानी करके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, महल्ले वालों को साथ मत लाइए। यहाँ पर जगह की तंगी है, यहाँ सिर्फ इंतज़ाम हाजी साहब का किया जाता है। तो आपके जो साथी आएंगे तो उनका इंतज़ाम हम नहीं कर पाएंगे, तो उनकी तकलीफ़ होगी। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि सिर्फ हाजी साहब ही यहाँ पर आए। लिस्ट है टोटल अलॉटमेंट, ये तब्दील भी हो सकती है, इसमें और गुंजाइश है आगे 658 7658 और बढ़ भी सकती। और कैंसलेशन है 584 हुए, वेटिंग लिस्ट है 580 की वेटिंग लिस्ट। रुबात का क्या है? वेटिंग कंफर्म हो चुका है, कंफर्म लिस्ट 700 तक लोग बोले सब कंफर्म हुआ तो 580 कंफर्म है। रुबात का मसला हल 700 का वेटिंग लिस्ट वाले भी आ सकते बोल के बोले ना, 700 का वेटिंग में भी नहीं है। नहीं, 580 तक कंफर्म हो चुका है, आगे जाके कंफर्म हो सकता है। तो अंडरटेकिंग के साथ हम पासपोर्ट देंगे उनका, और 700 अगर कंफर्म हुआ तो ठीक है, नहीं तो उनका पासपोर्ट वापस किया जाएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि खाली सीट ना जाए। रुबात का अभी तक तो तय नहीं हुआ, दुआ कीजिए। कम्युनिकेशन हुआ बोल के बोले थे अभी से, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी, बात आगे नहीं बढ़ी।